हेलो दोस्तों, तो यहाँ रिदम हो रही है तैयार और हम लोग जा रहे हैं बाबा दीप सिंह। और मैं भी तैयार होकर जल्दी से, दीदी बुला रही है। हम लोग नवाबगंज जा रहे हैं वीर का मत्था टिकवाने के लिए। सो मिलते हैं आपसे, बाय बाय। तो हम लोग निकल रहे हैं वैसे, और वीर सबसे पहले जा चुका है। लोग निकल रहे हैं, मैं रिदम और दीदी, वीर और भैया, हम सब लोग जा रहे हैं। वीर तो सबसे पहले तैयार होके आ गया था। क्या हो गया दीदी? क्या हो रहा है? बुआ जी लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है। चलो दीदी बैठ जाओ। और यहाँ स्नेहा भी हो गई है तैयार, सब लोग बैठ चुके हैं। और बॉबी नहीं जाएगा आज। चलो मैं बैठूंगी बीच में, मैं बैठूंगी बीच में। कौन बैठेगा बीच में? रिदम सब कुछ रिदम बुआ जी को पकड़ने दी। बुआ जी है दीदी। तो हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं फूफा जी? गुरुद्वारे। कौन से? बाबा दीप सिंह। तो अभी कितनी दूर है? पहुंचने वाले बस अभी। हम बाबू के लिए ना टिकवाने के लिए, उसको प्रसाद के लिए लड्डू लेकर जाएंगे। आंटी आपका तो मुंह नहीं दिख रहा। फूफा जी अभी लेकर जाएंगे। और अभी को दिखा दो, पीछे से वो बुआ और पापा भी आ रहे स्कूटी से। वो हमारे साथ नहीं आ रहे। क्या मैं नैपकिन नैपकिन फाड़ के बैठ गया। मैं वीर को दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे वीर स्नेहा दीदी के साथ खेल रहा है। देखो कैसे खेल रहा है। क्या हो गया? इस बंदर को देखो बेटा, देखो ऐसे बैठा हुआ है। सही से बन रही है। कहाँ जाना है? दिखाना कैसे कर रहा है? तो लड़का है ये, क्या है? फूफा जी लेकर आ गए हैं लड्डू प्रसाद के लिए। और यहाँ रिदम बड़ी खुश हो रही है। और ये प्रसाद चढ़ेगा बाबा जी को। अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। मैंने छोटी छोटी पिंस लगाई है, बहुत सुंदर लग रहा है। मैं पहले हेलमेट लगाने की सोच रही थी, फिर मैंने पिंस लगा दी छोटी छोटी। अच्छा किया। और यहाँ हर संडे को पगवाड़े में लगता है बाजार, पगवाड़ा बाजार। और हम वहाँ से आगे निकल चुके हैं। तो सामने भी तो दिख रहा है गुरुद्वारे का गेट। तो दूसरा आराम से बैठा देख रहा है तो सारा। इनकी तरफ देख के स्माइल करते रहा है। दीदी का हाथ पकड़ के बैठा हुआ है। उतर चुके हैं गाड़ियों में से। बेटा भी रुझे पड़े मत्था टेक ले। तो यहाँ हम पहुँच गए सब लोग नवाबगंज गुरुद्वारा। और पहले मैं और रिदम गाड़ी से उतर गए थे और दीदी लेकर भी आएंगे। तो हम सब लोग फिर निकल गए गुरुद्वारे की तरफ। यहाँ आप देख सकते हैं गुरुद्वारे के बाहर थोड़ी स्टॉल्स लगती हैं, बच्चे के टॉयज़ वगैरह। आपको सर कवर करने के लिए रुमाल भी मिल जाएगा। और यहाँ वीर रोने लगा तो दीदी ने वीर को ले लिया। और यहाँ हम सभी ने एक एक करके अपने हैंड वॉश किए। यहाँ दीदी अपने हैंड वॉश कर रही है, रिदम मैंने भी कर लिए। तो हम सब यहाँ हैंड वॉश करने के बाद निकल चुके गुरुद्वारे की तरफ। यहाँ फिर आपको मिल जाएगी टैब लगी हुई। यहाँ पैर धोकर अपने मैट से पूछकर फिर गुरुद्वारे में एंटर करोगे, क्योंकि गंदे बाहर की धूल मिट्टी होती है, पैर गंदे होते हैं, इसलिए आपके पैर धुल जाते हैं। तो आप साफ़ पैरों से फिर मैट पर चल के जाओगे। और यहाँ आप देख सकते हैं संडे को कितनी ज़्यादा भीड़ होती है। लाखों संख्या में लोग श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर इस गुरुद्वारे में, क्योंकि इस गुरुद्वारे की इतनी ज़्यादा मान्यता है ना, बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। और यहाँ पे आप जो भी विश मांगोगे, आपकी जो वाहिगुरु जी हैं वो पक्का पूरी करेंगे। और अगर आप सच्चे मन से मांगोगे तो 101% आपकी विश जो भी पूरी हो जाएगी। तो जब बाबू मतलब पेट में था, जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो दीदी ने यही विश मांगी थी कि जो भी बेबी हो बस स्वस्थ हो जाए, तो हम आपको बाबा जी प्रसाद चढ़ाएंगे। तो प्रसाद चढ़ाने के लिए वीर को दीदी ले आई थी गुरुद्वारा। तो यहाँ दीदी वेट कर रही है कि मैं पहले मतलब मत्था टेक लूँ, फिर वीर को टिकवा देंगे।
क्योंकि काफ़ी भीड़ होती है। तो मैंने यहाँ पर पहले दीदी ने टेक लिया मत्था, और फिर यहाँ रिदम ने, मैंने और वीर ने टेक लिया। मैंने यहाँ बाबू को दे दिया, दीदी को। फिर हम आगे की तरफ निकल चुके। और यहाँ बहुत लोग, जो लाखों श्रद्धालु आते हैं, वो कुछ ना कुछ दान करके ज़रूर जाते हैं। और कोई जिस श्रद्धा है सभी की, कोई जितना देता है बस देकर शांत स्वभाव में चला जाता है, दान देकर अपना। और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। सब एक एक करके लाइन चल रही है, सब एक एक करके मत्था टेक रहे हैं और बाहर की तरफ निकलते जा रहे हैं। यहाँ मैं और दीदी, वीर, हम सब लोग मत्था टेक के मतलब आगे निकलेंगे। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं सब चढ़ावा है, जो बाबा जी के लिए सब दान पात्र में डाल रहे हैं। मतलब ये इसी से ये सब लंगर वगैरह का सब इसी गुरुद्वारे का सब कुछ इसी से ही चलता है। और सब बाबा जी की मेहर है कि जो लाखों लोग आते हैं श्रद्धालु, कोई भी भूखा नहीं जाता। 24 घंटे यहाँ पर लंगर चलता है। पहले यहाँ पर ना मंडे से लेकर सैटरडे को लंगर नहीं चलता था, लेकिन ज़्यादा भीड़ होने की वजह से, ज़्यादा श्रद्धालु आने की वजह से फिर लंगर मंडे टू संडे पूरे सप्ताह के लिए कर दिया है। यहाँ हम सब ने जो जोत होती है उसको अपना मतलब सर पे लिया और रिदम को दिया। और यहाँ दीदी हैं और वीर को गोदी में लेकर वीर परेशान हो रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं। तो यहाँ हमने यहाँ पर भी जोत ले ली है। और यहाँ हमने प्रसाद जो है वो चढ़ा दिया, जो हम लड्डू का प्रसाद लाए थे, प्रसाद चढ़ा के और हमने ले लिया जो हलवा वाला प्रसाद मिलता है ना, आटे का, जो देसी घी में बनता है। और यहाँ हमने निशान साहिब की परिक्रमा कर ली। मैं अभी परिक्रमा कर रही हूँ, दीदी परिक्रमा करके चली गई। और आप देख सकते हैं कितना बड़ा लंगर यहाँ पर चल रहा है, कितने लोग यहाँ पर, हजारों लोग सेवा में लगे हुए हैं। कोई खाना खिला रहा है, कोई सफाई कर रहा है, कोई बर्तन साफ करा रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है। तो यहाँ सब लोग आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भक्ति भाव से सेवा में लगे हुए हैं। तो रिदम ने बोला कि मुझे भी थोड़ा सा लंगर चखना है, प्रसाद चखना है। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, आप चख लो अगर आपको चखना है। और दीदी यहाँ वीर को लेकर खड़ी है इधर। और यहाँ रिदम बैठ गई। और आज प्रसाद में जलेबी और लड्डू बट रहे थे। और यहाँ दाल, 2 तरह की दाल, चावल, खीर जो प्रसाद में मिल रही थी। और ये सनी भैया पहले ही आ गए थे सुबह और वो कर रहे थे यहाँ पर सेवा। तो रिदम ने यहाँ दाल चावल ले लिए और रिदम प्रसाद ग्रहण कर रही है। और देख सकते हैं आप यहाँ कितने लोग आते हैं, कितने जाते हैं। और यहाँ बैठने की व्यवस्था की गई है लोगों के लिए। और वीर को भाई साहब ने गोदी में ले लिया क्योंकि वीर थोड़ा बस शांत हो रहा था, लेकिन वीर ने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। और यहाँ दीदी वेट कर रही है कि रिदम के पापा, उसकी बुआ और बॉबी कब आएंगे, क्योंकि उनका कॉल आया था। वो हमारे साथ नहीं आए थे कि हम लोग बाद में आ रहे हैं। तो हम लोग उनका वेट कर रहे हैं कि वो कितनी देर में आएगी, वो भी मत्था टेक लें, फिर उसके बाद हम सब लोग साथ में ही घर निकले। तो अभी तक वो आए नहीं, लेकिन यहाँ भाई साहब वीर को लेकर गोदी में बस खड़े थे। और यहाँ चल रहा था बाबा जी का पाठ, सब लोग ध्यान से पाठ सुन रहे थे और लंगर ग्रहण कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ भारी संख्या में लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, बाबा जी का जो प्रसाद है उसको ग्रहण करते हैं, बाबा जी का दर्शन करके मत्था टेक के। और यहाँ देखो यहाँ बर्तन की सेवा चल रही है, पानी पी रहे हैं लोग। हमने भी सेवा करने के लिए बोला था, तो लेकिन बोला कि सेवा अभी खाली नहीं है, आपको आधा घंटा लग जाएगा वेट करने में। लेकिन शाम हो रही थी, दिन छिप रहा था, तो इसीलिए हम सेवा नहीं कर पाए। और यहाँ भाई साहब की गोदी में ही वीर सो गया। इतना अच्छा बच्चा है ना, इसने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, बिल्कुल गाड़ी में शांति से आया और दीदी के पास गोदी में आराम से रहा। फिर भाई साहब के पास चला गया और भाई साहब ने उसको गोदी में ही सुला दिया, वो बिल्कुल परेशान नहीं करता। और यहाँ वीर के पापा आ गए, बुआ और बॉबी भैया आ गए सब लोग। और यहाँ वीर के पापा फिर अंदर गुरुद्वारे में आ गए और पहले वो जा रहे हैं मत्था टेकने के लिए। पहले वो लोग पहले मत्था टेकेंगे, उसके बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे और फिर हम लोग निकलेंगे घर के लिए। तो यहाँ रिदम और स्नेहा दोनों पानी पी रहे हैं प्रसाद ग्रहण करने के बाद। और यहाँ देख सकते हैं किस तरह से लोग आते हैं
अपने सर को ढककर, कोई भी स्पिरिचुअल जगह है आपको सर ढककर ही जाना चाहिए, क्योंकि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कोई भी सब भगवान के घर हैं और सब लोगों को अपना सर ढककर ही जाना चाहिए सम्मान के साथ। और यहाँ बॉबी और मोनिका दीदी भंडारा, अपने हिंदुओं में भंडारा बोलते हैं और पंजाबी में लंगर बोलते हैं, तो यहाँ पर लंगर चख रहे हैं। तो यहाँ मोनिका दीदी ने ले लिया वीर को और मैं, स्नेहा और मोनिका दीदी तीनों हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ फिर से हमने पैर धोए और बाहर निकल के अपनी चप्पल पहनी और फिर हम बाहर की तरफ निकल गए। और यहाँ वीर के पापा अभी ध्यान करें गुरुजी का, बाबा जी का और महाराज जी का। ध्यान करने के बाद मैं कह रही हूँ कि वीर ने आज बिल्कुल भी परेशानी किया, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा बच्चा है। तो वीर के पापा कह रहे हैं हाँ बहुत ही ज़्यादा समझदार बच्चा है, ये बिल्कुल भी ऐसे परेशान नहीं करता है कहीं पे भी। तो यहाँ मैं और वीर के पापा हम सब लोग बाहर निकल गए और आप देख सकते हैं दिन काफ़ी मतलब छिपने ही वाला था, बस अंधेरा हो चुका है और हम सब लोग घर के लिए निकल रहे हैं। तो मैं यहाँ गाड़ी में बैठ गई, मैं, दीदी और रिदम और वीर, स्नेहा और भाई साहब हम एक गाड़ी में, और जो हम जैसे आए थे वैसे ही अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गए। और वीर को दीदी ने ले लिया गोदी में। वीर शांति से, आप देखो कितनी शांति से बैठा हुआ है। फिर हम लोग पहुंच गए घर। खाने का कैसे करना है? खाने वाली दीदी आई थी। अंधेरा हो रहा है, लाइट जलाओ पहले। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए घर। हम लोग गए थे बाबा दीप सिंह गुरुद्वारे नानकपुरी, बाबू का मत्था टिकवाने। नहीं, नानकपुरी गए थे। नानकपुरी टांडा, टांडा नानकपुरी, टांडा टांडा। और ये बॉबी भैया, हाँ मन्नत से कॉपी ला के ये आप ले लो। क्या बोलूं, पंखा चला। अब हम सब लोग आ गए घर पे, वीर भी आ गया और हम लोग इस ब्लॉग का यहीं पर ही एंड करते हैं। अरे हम भी तो आएंगे। हाँ। सबको सत श्री अकाल। सबको सत श्री अकाल और गुड नाइट। आप सभी ऐसे ही सब लोग ना सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। हाँ।